जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्टडी आइक में स्वागत करता हूं। तो जल्दी से जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्त और चाहने वालों के पास, और लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप और वीडियोज़ आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। सारे बच्चे वैसे आ ही चुके हैं। नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो एक बार जल्दी से 1 सेकंड। हाँ भाई ठीक है, एक बार 1 सेकंड रुकिए, इसको मैं हटा लूँ, कुछ चीज़ इस पर लैपटॉप पे स्क्रीन पर शो नहीं हो रही। ठीक है, तो भाई देखिए, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहली बात, जब तक सब बच्चे आ रहे हैं, एक बात फिर से बता दूँ, इस संडे को आपकी बहुत बड़ी क्लास होने वाली है। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, जो आपके डाउट्स वाले क्वेश्चंस हैं जो आपने अभी तक भेजे हैं, ठीक है, मैक्सिमम उनको उठाया जाएगा और साथ में सीजीएल टायर 2 के लिए क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, आपके डाउट भी सॉल्व हो जाएंगे, और जिन बच्चों का सीजीएल टायर 2 सीजीएल का मेंस का एग्ज़ाम है उस लेवल तक के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो वो इन सभी को देख सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पेपर में नहीं आ सकते। तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप समझ सकते हो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 70% क्वेश्चंस आसान आते हैं और उसके बाद 30% टफ होता है। ठीक है, 70% है मतलब इजी और मीडियम दोनों टाइप का आता है, और 30% पेपर थोड़ा सा टफ होता है। तो इस चीज़ से आपको भी फ़ायदा मिलेगा। तो सही बच्चे आना, और ये क्लास आपकी संडे को होगी सुबह 8 बजे, या तो 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी या फिर 9 बजे हो जाएगी, वो तो टाइमिंग लिख दी जाएगी थंबनेल के ऊपर। ठीक है, तो जब भी होगी उसके बाद लगातार चलेगी। तो सारे बच्चे कोशिश करना आ जाना। ठीक है, फिर स्टार्ट करें। तो देखते हैं जल्दी से, तो जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। और साथ में हाँ, अगर किसी को डाउट भेजने हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, बस एक चीज़ बता दूं, तो टेलीग्राम पर मैथ्स डाउट विद राहुल देसवाल सर लिख देना पूरा, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे एक डाउट ग्रुप आ जाए जिसमें आप अपने डाउट्स भेज सकते हो और दूसरों के डाउट सोल्व भी कर सकते हो। अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हो, जल्दी से क्वेश्चंस पर आए थे। और मैंने क्या करा है, अब से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टेस्ट को, शुरुआत में जो क्वेश्चंस लूँगा मीडियम टाइप के लूँगा कि ना ही ईजी होंगे ना ही बहुत मुश्किल। फिर बीच में क्वेश्चंस जो लूँगा वो 5 से 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, कभी कभी पेपर में बहुत अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो हमें आसान लगते हैं और हम उनमें गलतियाँ करते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन लगा दीजिए आप, तो क्वेश्चन लग चुका है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन भी लूँगा बीच में, और हम देखेंगे कि उन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप कितनी जल्दी कर पाओगे। क्योंकि यार औरों से आगे निकलने का मतलब क्या है, टाइम की बचत, और जितना टाइम उस 1-1.5 घंटे में जैसे खेलोगे उसी हिसाब से आप जॉब लोगे। तो हर तरह के क्वेश्चंस को मैं लिया करूँगा। तो देखूंगा वो 7-8 क्वेश्चन आप कम से कम 3 से 4 मिनट में करना। ठीक है, तो स्पीड में कराऊंगा उन क्वेश्चनों को। अभी तो सिंपल मीडियम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जल्दी से देखिए पहला क्वेश्चन और आंसर दीजिए। देखिए जल्दी से, तो क्वेश्चन पहले वाला क्या क्या रहा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन ने दे क्या क्या रखा है। अगर हम देखें तो ध्यान से, तो क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूरा ग्रुप है जिसमें 30 आदमी हैं। ठीक है, और उसके बाद उसने आगे क्या कहा है कि ये जो 30 व्यक्ति हैं ये क्या चाहते हैं, ये किसी काम को 38 दिनों में ख़त्म करना चाहते हैं, 38 डेज में कर देते होंगे 38 डेज में। बट जब ये इस बार काम करने लगे तो 25 दिन जब बीत गए, 25 डेज के बाद 25 डेज जब बीत गए, यानी कि अभी भी 13 दिन का काम बचा था। तो इन्हें ऐसा लगा कि जो यार ये 13 दिन में काम जो बचा है 13 दिन का, इसे हम 13 दिन में ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा लगा, और लगा भी सही। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने उस चीज़ से बचने के लिए, जहाँ 30 आदमी थे इनके पास, 30 आदमियों की मैन पावर थी, उसकी जगह 5 व्यक्ति और ले लिए, यानी कि अब इन पर हो गए 35 व्यक्ति। और 35 आदमी होते ही जो काम 13 दिन में ख़त्म होने वाला था वो 1 दिन पहले यानी कि 12 दिन में ही ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन ने कहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब जो काम बचा हुआ था वो काम कितना था, 35 आदमियों का 12 दिन का काम। अब क्वेश्चन चाहता है कि अगर 5 व्यक्ति नहीं आए होते, यानी कि अगर यही 30 आदमी काम कर रहे होते,
तो जो ये काम है बचा हुआ इसे कितने दिन में करते, सबसे पहले वाली बात तो ये निकालेंगे। तो आप देखोगे जब काटा पीटी करेंगे तो 5 से 6 पर, 5 से 7 पर, 6 से ये 12 2 पर जाएगा, 7 इंटू 2 14। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अगर एक्स्ट्रा बंदे नहीं लिए होते और उसी हिसाब से वो चलते रहते तो जहाँ 13 दिन की जगह 14 दिन उन्हें लगने वाले थे, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा। और यही पूछा गया कितने दिन एक्स्ट्रा, और आपका ऑप्शन हो जाएगा एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन, ये आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क नहीं चलेगा वो कल, अरे ये कल तो ही टाइम एंड वर्क कराया था, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन लगा दिया, पर ये ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आज, ठीक है, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन है। जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई मतलब किसी ने क्या करा, पैसा उधार दिया चक्रवृद्धि ब्याज पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, और उसने कहा मैं ब्याज लूंगा कितना परसेंट, 12.5%, 12 1/2%। सेकंड क्वेश्चन लगा दिया आपने, ठीक है। और हमें पता है 12 1/2% फ्रैक्शन में होता कितना है, 1/8। पर हुआ क्या है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब वो ब्याज ले रहा था तो उसने टोटल ब्याज कितने दिन के लिए, 1 साल 8 महीने। इसका मतलब क्या है कि पहले साल इतना परसेंट यानी कि 1/8 हिस्सा ब्याज का लिया, जब दूसरे साल पहुंचा तो पूरे 1 साल बाद गया होता, 1 ईयर बाद, तो इतना परसेंट ब्याज लेता। बट अगले साल 8 महीने बाद ही वो पहुंच गया कि भाई साहब ब्याज दे दो, तो पूरे 12 महीने बाद ना पहुंचकर वो 8 महीने बाद पहुंचा, तो यार पूरी ब्याज थोड़ी मिलेगी। तो 12 महीने का जो 8 महीने वो कितना हिस्सा है, तो देख लेंगे, ये 4 से 2 पर जाएगा और ये 4 से 3 पर, यानी कि इसे टोटल ब्याज का 2/3 हिस्सा मिलेगा। और टोटल ब्याज है कितनी, 1/8, 1/8, और इसका जब 2/3 निकालेंगे तो यहाँ से 2 से 4 पर जाएगा, 4 इंटू 3 यानी कि 1/12। तो यहाँ से हमें ये पता लग चुका है कि पहले साल इस हिसाब से ब्याज मिलेगी और दूसरे साल 1/12, 1/12 इस हिसाब से ब्याज मिलनी है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, इतनी सी बात समझ आ गई। देखिए अब जल्दी जल्दी देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ भाई नाम ले, क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन को देखते हैं अब जल्दी जल्दी। तो होगा क्या, पहली बार 1/8 हिस्सा ब्याज का मिलेगा, यानी कि अगर मैं किसी को 8 रुपये दूंगा तो पहली बार में मेरा पैसा कितना हो जाएगा, 9, और दूसरी बार मेरा पैसा 12 से कितना हो जाएगा, 13। इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो आती है जो पैसा शुरुआत में दिया गया था, इन्हें मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो आती है जो पैसा हमें इन द एंड मिलने वाला ब्याज के साथ जुड़कर। जो करता है काट दो, 3 से 3 पर जाएगा, 3 से 4 पर, 8 से 4 की मल्टीप्लाई 32, ये आ जाएगा 39। ये हो गया जो पैसा शुरुआत में दिया गया था, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल। ये हो गया जो पैसा हमें एंड में मिलेगा, यानी कि हमारा मिश्रधन अमाउंट। इतने दिए इतने वापस मिले, एक्स्ट्रा कितने आ रहे हैं, 7 रुपये। ये एक्स्ट्रा जो पैसा मिलेगा वो क्या है, ब्याज, 7 रुपये की ब्याज मिल रही है, पर क्वेश्चन कह रहा है 7 रुपये की ब्याज नहीं मिल रही। अगर आप क्वेश्चन सही तरह से पढ़ रहे होंगे तो आखिरी लाइन में लिख रखा है, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि जो ब्याज है वो 7 की नहीं कितने की, 2100 की। देखना एक बार, साफ देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। इससे कितने गुना, तो इससे 300, 300 टाइम्स। तो इसी तरह से उसने क्या क्या पूछा, उसने पूछा प्रिंसिपल बताइए, तो प्रिंसिपल भी 32 ना होकर 300 टाइम्स कितना आ जाएगा, 9600। और अगर इसकी बात की जाए मिश्रधन की तो वो भी 300 टाइम्स, 300 गुना ज़्यादा, 11700, ये आंसर हो जाएगा। किस किस का आ गया, बहुत बेहतरीन भाई, बिमलेश, रितु, सुनीता, हरी, सचिन, सरस्वती, विजय, आदर्श, इंद्रजीत, पीके, सुनील, प्रिंस, बहुत बढ़िया, अनुपम, बहुत बढ़िया। अब खुश हो, ठीक है, थैंक यू, सभी का आंसर आया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और कोई अगर बच्चा नाम नहीं लिया गया तो मतलब गुस्सा मत होना यार, ऐसा होता है कि इतने सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शायद आपको अगली बारी में ले लूँ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। और संडे को याद से सभी बच्चे सुबह 8 बजे जो आने वाला संडे है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे अगले संडे को एक 6 घंटे की यूपीएसआई की क्लास भी लूँगा। इस संडे को जो क्लास है वो यूपीएसआई के लिए भी अच्छी है, मेंस के लिए भी मतलब अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और वो हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरी होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कोई पैसा उधार दिया गया, उसके ऊपर रेट, दर प्रतिशत यानी कि इतना % हिस्सा ब्याज का
लिया जाएगा। अच्छा, इतना % ब्याज तो ली जाएगी, बट कितने समय तक? तो टाइम दे रखा है हमारे को 2 साल, आगे क्या दे रखा है? अच्छा 2.5 वर्ष दे रखे हैं, 2.5 ईयर। तो होगा क्या? 33 1/3% फ्रैक्शन में होता क्या है? 1/3। 1/3 से क्या पता लगता है हमें कि जब हम ब्याज ले रहे होंगे तो जो भी पैसा दिया होगा उसका पहले साल 1/3 हिस्सा, इसी तरह से हम ब्याज लेंगे, हर साल 1/3 हिस्सा ब्याज का लेंगे। तो पहले साल पूरा लेंगे यानी कि 1/3, दूसरे साल फिर पूरी इतना % हिस्सा ब्याज का लेंगे यानी कि 1/3। पर जब तीसरे साल की बात आएगी तो अगला पूरे तीसरे साल में ना, पूरे साल मतलब पूरा साल तो बीतने ही नहीं दिया अगले ने, आधे साल बाद ही पहुंच गया। तो आधे साल बाद उसे पूरी 1/इतना % यानी कि 1/3 हिस्सा ना मिलकर इसका आधा यानी कि 1/6 हिस्सा ही ब्याज का मिलेगा। तो अब होगा क्या? अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पहले साल हमारा पैसा 3 से 4, दूसरे साल 3 से 4 और तीसरे साल 6 से 7। अब इधर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे, बट उससे पहले देख लेंगे इधर उधर कुछ कट तो नहीं रहा। अगर 2 से काटेंगे 4 को 2 पर जाएगा, ये 3 पर, इनकी मल्टीप्लाई करा ये 27 आ गया, इनकी मल्टीप्लाई करा ये 56 आ गया। यानी कि अगर किसी को इतने रुपए उधार दिए गए तो उससे हमें जो वापस मिल रहे हैं, भाई ये पैसा है जो शुरुआत में दिया गया, इधर वालों का मल्टीप्लाई करके जो ये वैल्यू आती है जितना एंड में मिलने वाला है, ठीक है। तो इतने दिए होंगे तो इतने वापस मिलेंगे, तो ये हमारा अमाउंट हो गया मिश्र धन। हमें एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं? तो आप देखोगे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं 29 रुपये। जो एक्स्ट्रा रुपये मिलते हैं वो होती है हमारी ब्याज। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है, जो पैसा वापस मिलना है, जो अमाउंट दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? 5600, 5600 रुपये। यहाँ तक दिख रहा है आपको, ठीक है। इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे 100 गुना। तो इसी तरह से जो पैसा उधार दिया गया होगा प्रिंसिपल मूलधन, वो भी 100 गुना ज़्यादा 2700 होगा, और ये कितना होगा? 100 टाइम ज़्यादा कितना? 2900 रुपये। अब देख लेते हैं किस किस ने दिया है, ठीक है, आंसर जल्दी से। बहुत बढ़िया, प्रिंस, जितेंद्र, भैरव, प्रदीप, दीपक, मनोरंजन, रोबिन, साहिब, असीमा, प्रिंस, विष्णु, नेवी, लोकेंद्र। बहुत सारे बच्चों यार, तुम सभी तो जल्दी आंसर देते हो, ठीक है। मैं तो स्पीड में बोल भी नहीं पाता। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो देगा ना, ठीक है, इसको मैं जब तक कोई आंसर नहीं देगा जब तक आगे कराऊंगा नहीं, मैं देखूंगा सबसे पहले आंसर कौन देता है, ठीक है। तो इस बार देखता हूँ कि सबसे पहला बच्चा कौन सा है जो सबसे पहले आंसर देगा। तो जल्दी से बताइए, हाँ लगा दीजिए। चौथा क्वेश्चन जल्दी से। तो चौथा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से बताइए। हाँ बच्चे, सीटी अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, इतनी टेंशन मत लो। जो भी चीज़ें कराई गई हैं नॉर्मल धीरे आराम से, मतलब टाइम दो पढ़ाई को। प्रेशर लोगे, सोचोगे, टेंशन लोगे तो टाइम ही वेस्ट है। अगर हम 15 मिनट भी सोचते हैं यार कैसे करेंगे तो वो भी टाइम वेस्ट है। बेटर है उस टाइम को वेस्ट करने की जगह अपना बस पढ़ते रहो। दो अपना एक ही मकसद रखो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, हर चीज़ को सीखना है। जब एग्ज़ाम आएगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आलतू फालतू चीज़ें सोचने में यार मैं कैसे कर पाऊँ, यार 1 महीना आने वाला, अब नहीं हो पाया, इस तरह से अब नहीं हो पाएगा सोच कर 15 से 20 मिनट ख़राब करके बेटर है कि पढ़ते रहो। हमारा काम क्या है? पढ़ना। और उसके बाद पेपर में जो हमने पढ़ा है वो आएगा तो हम पास भी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पेपर पास तो पढ़ने से ही होगा। तो सिर्फ फोकस रहो कि सिर्फ पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है? सारी क्लासेस डाल रखी हैं, एक वे में देखते रहो सभी क्लासेस को। ये टेंशन छोड़ दो कि क्या पढ़ना है, वो तो हमारी टेंशन है यार वो कि क्या पढ़ना है। वो तो मैं क्या करता हूँ, मैं मटेरियल बढ़ाऊंगा आपके लिए मैथ का, वो मेरी टेंशन है कि क्या पढ़ाना है, आप सिर्फ उसे पढ़ो, ठीक है। तो क्यों सभी बच्चे बस पढ़ाई में ध्यान दिया करो। तो क्वेश्चन देखिए किस किस आ गया। अरे यार आंसर आ भी गया सभी का, आंसर गलत है यार पर बच्चों का। हाँ भाई ये आंसर नहीं आएगा, सबका आंसर 600 आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है। हाँ भाई देखिए क्या आंसर होगा। हाँ भाई टायर 2 की बताई तो है, इस संडे को 5 से 6 घंटे की क्लास होगी संडे को, ठीक है। तो सभी बच्चे आ जाना। देखिए क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ध्यान से समझेंगे क्या आंसर होगा इसका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक व्यक्ति ने क्या करा, 8600 रुपये छोड़ दिए। किसके लिए छोड़ दिए? वैसे 600 आंसर आ रहा है अगर आप सभी का,
अच्छा चलो अब आने लगा 800 आंसर, बहुत बढ़िया चलो ठीक है। अब मैं देख नहीं पाया, सॉरी, पहले देख रहा था 600 आ रहा था। देखिए कह रहा है कि 8600, अब ये नहीं है कि 800 पक्का ही सही है, ऐसा भी हो सकता है 600 सही है, तो देखते रहना ध्यान से। कह रहा है एक व्यक्ति ने क्या करा, 8600 रुपये छोड़ दिए। किसके लिए छोड़े? अपने 5 बेटे हैं और उसकी 4 बेटियां और 2 भतीजे थे, अगले ने छोड़ दिए। कह दिया कि भाई बांट लेना अपने आपस में, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, तो अगला चले गया। उसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में कि जब पैसा बंटने लगा तो उसकी एक बेटी थी, एक भतीजा था और एक क्या था उसका बेटा, सन। तो जितना भतीजे को मिल रहा था उससे 4 गुना ही लिखा हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है। तो उससे 4 गुना प्रत्येक बेटी को, हर डॉटर को उसकी को 4 गुना पैसे मिले जितने भतीजे को मिलने थे। फिर उसके बाद क्या है, सन को भी जितना भतीजे को मिलेगा उसका 5 गुना मिला है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। और साफ साफ ये भी बताया गया है कि टोटल बेटे हैं कितने, 5। अगर यार हर किसी बेटे को 5-5 रुपये मिलेंगे तो 5 बेटों में 25 रुपये, जितना भी टोटल वो रुपये छोड़ कर गया है उसमें से तो अभी नहीं पता कितना है, ठीक है। अगर एक बेटे को अगर 5 रुपये मिल रहे होते इस कंडीशन में, तो 5 बेटों में 25 रुपये मिल जाते 5 बेटों को। और अगर हर एक बेटी की बात की जाए तो हर एक बेटी को 4-4 रुपये मिल रहे हैं, तो यानी कि 4 बेटी को 16 रुपये मिल जाएंगे। और हर एक भतीजे की बात की जाए तो हर एक भतीजे को, एक बेटी को 4 रुपये मिल रहे हैं और बेटी कितने 4, तो इनके हिस्से में 16 रुपये आ गए। हर एक भतीजे को 1 रुपया मिल रहा है, भतीजे कितने 2, तो यहाँ से इनके पास आ गए 2 रुपये। अब हुआ क्या, इनको जब आपने टोटल करा तो ये बना 43। अगर 43 रुपये रहे होते 43 रुपीज़, तो उसमें से बेटों के हिस्से में 25 रुपये आ जाते, भतीजे के हिस्से में 2 रुपये और बेटियों के हिस्से में 16 रुपये। पर कह रहा है टोटल 43 रुपीज़ नहीं छोड़ कर गया, अगला 8600 रुपये छोड़ कर गया, यानी कि इससे 200 गुना ज़्यादा। तो उसने अगर ये पूछा होता टोटल पैसा बेटियों के हिस्से में कितना है, सभी बेटियों के हिस्से में, तो इस 16 के साथ 200 ही मल्टीप्लाई करते। बट उसने पूछा हर एक बेटी के हिस्से में कितने रुपए आए, तो हर एक बेटी के हिस्से में 4 रुपये आ रहे थे। तो एक्चुअल में 4 ना होकर उससे 200 गुना ज़्यादा हर एक बेटी के हिस्से में 800 रुपये आएंगे। किसी को डाउट? हाँ भाई 800 बिल्कुल राइट आंसर है। जिस बच्चे ने 800 आंसर दिया है बहुत बढ़िया। और अगर किसी का 600 भी आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी गलती होती है, बट गलतियाँ यहीं तक रहें तो ज़्यादा बेटर है। कोशिश क्या करो, स्पीड करो, बट बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चंस, क्योंकि आजकल वैसे भी ज़्यादा जितना सही करोगे उतने ही आपको लीड मिल जाएगी आगे जाकर, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की कोशिश क्या करो। अच्छा होना एक बात है, बट साथ में समझदारी भी दिखाया करो साथ में, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी बहुत अच्छा बच्चा हम देखते हैं यार ये तो बहुत पढ़ता था रह गया, ठीक है। ये छोटी छोटी चूक होती हैं जो पीछे ले जाती हैं। तो कोशिश करो हम उन छोटी छोटी दिक्कतों से बचें और आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ला दी सर जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा सा, और मैं देखूंगा कि कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देगा। चलो इसका आंसर बताऊंगा कि इसका सबसे पहले किसने दिया, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कौन देने वाला है, जल्दी से आ जाइए। और फिर उसके बाद जैसे गेम नहीं खेलते तो इस तरह से डेली, जैसे शुरुआत में बताया था 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे लिया करूँगा, देखूंगा कि कौन 3 मिनट में उन 7 से 8 क्वेश्चन का आंसर दे पाया। बहुत ही ईजी होंगे, ऐसे होंगे कभी ना कभी आपने किए होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा है, जल्दी से बताइए। और हिंदी में एक छोटी सी इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ध्यान देना। हिंदी में लिखा है कि आखिरी लाइन पढ़िए हिंदी में, कह रहा है 9 साल के बाद सूर्य की उम्र क्या होगी। जो पूछा गया है वो देख लीजिए, पूछा ये गया 9 साल बाद सूर्य की उम्र पूछी गई है, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कि पूछा गया है, जो हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। इंग्लिश में बिल्कुल सही है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई नहीं, आंसर गलत है। अरविंद, आभा, शैलजा, रोहित अभी गलत है। ललित ठाकुर आंसर गलत आपका भी। कौसर अंसारी थैंक यू भाई, लव यू यार। देखिए यार, देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। और सभी का अभी तक तो आंसर गलत आया है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिए कि गलती कहाँ पर हो रही है। किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है अभी तक, तो दो मैंने क्या कहा है, आंसर चाहे ले लो 30 सेकंड। ये थोड़ी है कि यार 37 से 2% दिया बच्चों वाला क्वेश्चन, अब तो हम ठक से आंसर देंगे। यही चीज़ें पेपर में दिक्कत दे देंगी।
आंसर बिल्कुल करेक्ट दो, किसी का भी एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया अभी तक। एक दो बच्चे हैं जिनका आंसर आ चुका है, बट अब मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है। अभी आपको पता ही लग जाएगा क्या आंसर हो सकता है, और किसी का भी आंसर सही नहीं है। ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से देखें क्या क्या रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटा है, 12 वर्ष छोटा है। चलो ये बात तो बाद में यूज होगी। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो रवि की एज इज, जो है रवि की आयु जो है वो क्या है, 37.1/2%। पहली बात तो 37/2% होता क्या है, साफ दिख रहा है, एक बार देखना बोर्ड पर, ये अक्षर जो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 37/2% क्या होता है, 3/8। तो कह रहा है रवि की एज जो है वो है क्या, वो है 37.1/2%। किसका? रवि और सूर्या की एज के टोटल का। तो सबसे पहले ये बताइए, अगर मैं कहूँ रवि और सूर्या की एज का टोटल 8 है, तो उस कंडीशन में रवि की एज इस 8 का इतना परसेंट, यानी कि कितनी हो जाएगी, 3। यही तो हमने सीखा है। तो मैंने मान लिया रवि और सूर्या की एज का टोटल है 8, और इस कंडीशन में रवि की जो एज है वो इस 8 का इतना परसेंट, यानी कि 3 हो जाएगी। इन दोनों का टोटल अगर 8 है तो इसकी 3, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 5। और क्वेश्चन में ये भी साफ साफ दे रखा है कि सूर्या जो है रवि से 12 वर्ष बड़ा है, 12 ईयर्स, ठीक है। बट यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों की एज में गैप है 2 का, इस रेशो के हिसाब से। बट ये रेशो जो ये गैप है 2 का ना होकर एक्चुअल में कितना होना चाहिए, 12 का, इससे 6 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से अगर आज के वक्त की बात की जाए तो सूर्या की एज भी 5 ना होकर अपने आप से 6 गुना ज़्यादा 30 वर्ष 30 ईयर्स होगी। पर ये तो हो गया आज की कंडीशन में। कह रहा है 9 साल बाद, तो 9 साल बाद का मतलब क्या है, इसमें 9 जोड़ देंगे। जब इसमें 9 जोड़ेंगे तो ये क्या इतना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 39। तो इसका मतलब 9 साल बाद इसकी कितनी एज होगी, 39। किस किस का आंसर आया है? हाँ भाई, इतना मुश्किल थोड़ी है जो आप ऑप्शन से भी करो, इस चीज़ को आप ऐसे समझ के कर सकते थे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 39। और सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं 33। क्यों? ऐसे गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो कोशिश किया करो आंसर को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा जल्दी आंसर दोगे आप तभी बहुत अच्छे बच्चे बन पाओगे। आप 30 से 40 सेकंड लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 2 बार चेक कर लिया करो क्वेश्चन को। यहाँ पर है आपके पास टाइम चेक करने का, ठीक है। अगर ये गलतियाँ यहाँ पर जल्दी के चक्कर में गलती करने लग जाओगे और ये आदत बनी रही तो पेपर में ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे सर जी हमें बोल रहे हो, आपको पता नहीं हम कितने टैलेंटेड हैं। मुझे पता है आप हो, बट दिक्कत मैं चाहता हूँ जॉब लगे आपकी, मजाक ना कर, मतलब कि होता ना यार कि कोई दिक्कत नहीं है आप अगर मज़े में कर रहे हो, बट जॉब लगानी है तो कोशिश करा करो ध्यान से, 40 सेकंड लो पर करेक्ट आंसर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यार, अगला क्वेश्चन लगाइए सर क्या करा है। और प्लीज़ जितने मेरे मतलब इतने टैलेंटेड हो यार तुम सारे, तुम पे तो दाव लगा रखा है कि सब के सब एक ही बारे में जॉब लोगे, और अगर ऐसे गलती आंसर दोगे तो कैसे काम चलेगा। अगले क्वेश्चन बताइए जल्दी से। और इसका आंसर सही आना चाहिए, हाँ भाई, और बेइज्जती मत करवाया करो मेरी ऐसे आंसर गलत देके। एक बच्चा था जिसने सबसे पहले आंसर दिया था, उसका नाम था मोहम्मद कुलदीप खान, और उसके बाद जो अगला बच्चा था उसका नाम यार मैं भूल रहा हूँ, सॉरी, बट कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम बताऊंगा, ठीक है। और जल्दी से आंसर देना, क्योंकि ये अब दिल वाली बात हो गई कि इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, मैं भी तो चाहता हूँ ना यार कि तुम उस लेवल तक पहुँच चुके हो अब कि आप बेस्ट बनने चाहिए हो। जितने भी यूट्यूब पे सारे बच्चे दुनिया कहाँ कहाँ पढ़ रही है, मैं चाहता हूँ ना मेरा स्टूडेंट सबसे बेस्ट हो। तो जल्दी से आंसर बिल्कुल सही वाला, बहुत बढ़िया। अभी आया एक बच्चे का आंसर, जल्दी से नाम बता देता हूँ मैं। सबसे पहले किसका है, वैसे तो सभी पहले ही हैं। सबसे पहले है हमारा, कहाँ गया, शैलजा आर्या, उससे पहले रोहित कुमार है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उससे ही पहले एक बच्चा है रोहित कुमार से ही पहले, रोहित कुमार, देव माल्या मुखर्जी, उससे भी पहले है एक बच्चा। चलो छोड़ो, इस टाइम वेस्ट नहीं करते। अरविंद कुमार सबसे पहले है। चलो अब आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन पे, इतना टाइम वेस्ट अब मैं बार बार नहीं बताया करूँगा भाई। हाँ भाई, दो ऐसे मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक है।
जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो पूछ रहा है कि y प्लस एक्स अपॉन में y माइनस एक्स क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देखोगे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 0 है। कब 0 हो सकता है? एक ही कंडीशन में, जब ये पूरी वाली वैल्यू क्या हो जाए 0 और ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाए 0। यानी कि x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर जब 0 के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में हमारे पास क्या मिलेगा, मतलब ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। अच्छा ये बताओ ये 0 कब हो सकती है? तो इतनी ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, ये देख लो ये 0 कब होगी, जब x की वैल्यू में क्या रख दूंगा प्लस का 1/3, और इसी तरह से ये 0 कब होगी, जब y की वैल्यू क्या रख दूंगा प्लस का 4, तभी तो होगी। अब मैंने क्या करा, यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास प्लस का 4, और यहाँ से x की वैल्यू आ सकती है 1/3। अब यहाँ पुट कर दूंगा तो 4 प्लस 1/3 और नीचे 4 माइनस 1/3। जब इसे सोल्व कर रहा हूँ तो ऊपर 13/3 बन जाएगा, नीचे 11/3, और यहाँ 3 से 3 कटकर ये 13/11 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी का आंसर आ रहा है, दूसरा मार्क कर देने एक बार। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से लगा दीजिए सर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, और थोड़ी सी स्पीड में ले लेते हैं, बहुत देर हो गई टाइम वेस्ट करते करते। ठीक है, आप आंसर देते रहना, मैं बाद में ये सर बैठे यहाँ पर ये नाम लिख लेंगे, सर आप लिखते रहना, ठीक है, जो सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो सर कह रहे हैं लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बाद में बताऊँगा, लास्ट में जो सबसे पहले आंसर देगा ना उसका लास्ट में नाम बताऊँगा। ठीक है, या अगले दिन उसका स्क्रीनशॉट खींच के लगा देंगे। देखिए कह रहे 1740 रुपये बांटने किस किस में, ए, बी और सी में, और उसके बाद वो ये कह रहा है कि 0.5, ए का 0.5 हिस्सा और बी का 0.6 हिस्सा और सी का 0.75 हिस्सा आपस में क्या है बराबर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2a, इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2 से 3 पर, 2 से 5 पर, 3/5b, इसे 3/4c। ठीक है, अब अगर मैं a रेशो b रेशो c निकालना चाहूँ तो हमने एक बात सीखी थी, क्या सीखा था कि जब भी इक्वल को हमें रेशो में बदलना होता है तो उस कंडीशन में a के साथ जो भी लिखा है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 2 बन जाएगा, b की वैल्यू 5/3 हो जाएगी और c की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, बट दिक्कत क्या है, नीचे 3 लिखा हुआ है, इस कंडीशन में क्या है कि कैलकुलेशन भी दिक्कत देगी। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए मैंने क्या करा, इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई करी, पर ऐसा थोड़ी कहीं पर भी उठाया और 3 गुणा कर दिया। अगर 3 यहाँ गुणा कराया मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी, और ऐसा करते ही हुआ क्या, ये 3 से 3 कटा, ये 3 से 3, ये आ गया हमारा 6, ये आ गया 5 और ये आ गया 4। अब ये तो आ गया भाई हमारा रेशो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब कुछ नहीं बचा हमारे पास, मतलब कुछ रह ही नहीं गया इस क्वेश्चन में, ख़त्म हो गया अब तो क्वेश्चन। ए रेशो बी रेशो सी की अगर बात की जाए तो क्या रहा है 6/5/4, तो यहाँ लिख देते हैं 6/5/4। हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है 1740 रुपये को बांटना है किस किस के अंदर, ए बी और सी के। तो हमने इनको टोटल करा, टोटल करने पर ये आया 15। अगर 15 रुपये रहे होते तो ए के हिस्से में 6 रुपये, बी के हिस्से में 5 और सी के हिस्से में 4 रुपये आ जाते, पर कह रहा है टोटल 15 रुपये नहीं है, 116 रुपये हैं, सॉरी 116 कह रहा हूँ, टोटल 1740 रुपये हैं। इससे कितने गुना आता, 116 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से उसने किसका हिस्सा पूछा है, उसने पूछा है सी का हिस्सा बताइए, तो सी का हिस्सा भी 4 ना होकर इससे 116 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा 464। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, क्या करें। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या करना चाहता है, जल्दी से देखेंगे क्या कह रहा है। ओके मोहित शुक्ला, कोई नहीं, टाइम पर आया करो, और भाई कोशिश करा करो डेली सभी बच्चे करेक्ट 9 बजे आ जाए करो। और 1 तारीख से, क्योंकि अभी तो मैं बिजी चल रहा था, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी दिन 1 तारीख से पक्का आपकी क्लास 8 बजे से स्टार्ट हो जाया
करेगी। ठीक है, अभी तक मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, वैसे 8 बजे से होगी स्टार्ट, बट इस 1 से आपकी 8 बजे से क्लास हुआ करेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम अपने। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ठेकेदार है, भाई ठेकेदार ने क्या करा, 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की सोची। ठीक है, उनने सोचा है 350 दिनों में बना के ख़त्म कर देंगे। तो उसका टारगेट क्या था कि 350 दिन इनके अंदर 12 किलोमीटर की लंबी नहर को बनाकर ख़त्म कर देना है। पर टारगेट तो रखे रह जाते हैं। कैसे, असली वाला इंजीनियर रहा होगा ये। तो हुआ क्या कि जब ये बनाने लगा तो अभी 350 दिन में से सिर्फ 200 दिन ही ख़त्म हुए थे। अच्छा, ये और देख लो, इनके पास मैन पावर है 45 बंदों की, टोटल 45 बंदे हैं। तो हुआ क्या, 200 आदमी काम करने लगे, नहीं सॉरी 200 दिनों तक जब 45 आदमी लगातार काम करते रहे तो इस 12 किलोमीटर का सिर्फ 4.5 किलोमीटर ही बन पाया। अब इनके भाई पसीने पसीने हो गया कि अब नहीं हो रहा भाई कंप्लीट काम। बट ये क्या है, ये एक अच्छी कंपनी थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि नहीं, काम तो टाइम पर ही ख़त्म करना है, चाहे धन में आग लग जाए, दौलत ख़त्म हो जाए, पर कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पर काम ख़त्म करेंगे। तो इन्होंने क्या करा कि आप देखोगे 200 दिन तो ख़त्म हो चुके थे, इनके पास अभी 150 दिन बचे थे, और इनको जो काम ख़त्म करना था वो काम कितना था, तो 12 किलोमीटर में से 4.5 किलोमीटर की सड़क बन चुकी थी, 7.5 किलोमीटर की सड़क बनानी थी। तो इन्होंने क्या करा कि 45 आदमी तो लगे ही हुए थे, देखना सर यहाँ तक दिख रहा है, इसके साथ साथ एक्स यानी कि और एक्स्ट्रा बंदे बुला लिए। तो यही पूछा गया है कि ये जो कौन से एक्स्ट्रा बंदे थे, कितने जो बुलाए गए कि टाइम पे काम खत्म हो गया। ठीक है, जब हम इधर से इधर काट रहे होंगे तो पॉइंट से पॉइंट हट जाए, सबसे पहली बात हटा दिया, 45 से 45 कट जाए, 75 से 2 पर जाएगा, 2 से ये 100 पर जाएगा, तो 100 इक्वल्स टू क्या आ गया, 45 प्लस एक्स। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो इधर आगे माइनस हो जाएगा 100 में से, और ये आ जाएगा 55, यानी कि 55 एक्स्ट्रा बंदे लगाए गए, तब जाकर ये टाइम पर काम खत्म हुआ। ठीक है, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत बेहतरीन, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। अब आ जाते हैं, रुक जाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाना। अब वो सीरीज आ रही है, इस क्वेश्चन उठा दीजिए, और अब मैं देखूंगा 3 मिनट का टाइम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, और अब मैं देखूँ कितने बच्चे और सही देते हैं आंसर। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको सारी चीज़ें आ चुकी हैं और मैंने करा भी दी हैं। ठीक है, और क्वेश्चन वही पूछूंगा जो आप 1-1 सेकंड में दे पाओ। चलो फिर लगा लेते हैं स्पीड में। ठीक है, हर रोज़ ऐसी 3 से 4-5 मिनट का एक खेल करा करें, जिससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाए कि आप छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चनों का आंसर कितने जल्दी दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या आंसर होना स्टार्ट। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, कहीं यूँ कहोगे सर जी कॉपी पेन नहीं थी। वैसे तो आप इतने टैलेंटेड हो, विदाउट कॉपी पेन बता दोगे। तो जल्दी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट हो गया गेम, और मैं चाहता हूँ जितने ही बच्चे बैठे हो हर किसी का आंसर आना चाहिए। तो मैं भी स्पीड में करता रहता हूँ, वहाँ से सर हैं वो बाद में मुझे बता दें हर बार कितने बच्चों के आंसर आ रहे थे। तो देखिए जल्दी से देखिए 10वां क्वेश्चन 5 मिनट में मैं कराऊंगा, आपके पास है सिर्फ 3 मिनट। ठीक है, 10वां नहीं सॉरी, अच्छा अभी 9वां क्वेश्चन है, अभी रुक जाओ, अभी नहीं आए, अभी गेम शुरू होने से पहले 9वां क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे। क्वेश्चन तो ये भी आसान नहीं है, बट वो और भी आसान है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट वट रेट % पर एनम विल, कह रहा है 32,000 रुपये। अगर हम 32,000 रुपये किसी को उधार देते हैं तो 9 महीनों बाद, अगर क्वार्टरली के हिसाब से हम ब्याज ले रहे हैं तो 9 महीनों बाद हमें ब्याज मिल रही है कितनी, 5044। अगर मैं इसे जोड़ रहा होऊंगा तो ये बन जाएगा 37044। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को इतने रुपए उधार दिए जाएं तो इतने रुपए हमें वापस मिलेंगे। कितने महीनों में, 9 महीने। पर ब्याज क्या है, क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब त्रिमासिक, हर 3 महीने बाद अगर ब्याज ली जाएगी तो 9 महीनों में 3 बार ब्याज ले लेंगे। तो हमें पता है कि अगर रेट निकालनी है, अगर 2 साल मतलब 2 बार ब्याज ली जाती तो रूट कर देते वर्गमूल, और अगर 3 बार ब्याज ली जा रही है तो इसका कर देंगे क्यूब रूट। पर उससे पहले काटा पीटी कर लेंगे। काटा पीटी जब कर रहे होंगे तो 4 से 8, 4 से इसे काटेंगे और 4 से इसे काट देंगे, और अब इसके बाद जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा, और जब इसका क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 बार ब्याज ली जा रही है, ये आ जाए 21, यानी कि हर साल हमारा जो पैसा 20 से 21 रुपये हो रहा है। इस रफ्तार में हमारा पैसा बढ़ रहा था। तो 20 पर 1 की ब्याज मिल रही थी, 1/20 यानी कि 5% हिस्सा हमें
ब्याज का मिल रहा था। पर आप कहो सर ऑप्शन में तो 5% दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। तो ये जो 5% है ये है क्या, ये 5% ब्याज हर 3 महीने बाद ली जा रही है क्वार्टरली के हिसाब से। तो ये जो 5% हिस्सा ब्याज का ये 3 महीने का है, और उसने पूछी है वार्षिक पर ईयर की इंटरेस्ट पूछा उसने कि एक साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो अगर 3 महीने बाद 5%, तो ऐसे ऐसे 4 बार ब्याज ली जा सकती है भाई, हर 3-3 महीने बाद देखा जाए तो 3 महीने बाद 5%, तो पूरे साल में ये कितना हो जाएगा 20%। तो ये हमारा क्या आ जाएगा रेट, आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? हाँ भाई 20% आंसर आएगा, 5% तो निकल गया है, बट ये 3 महीने का है कि 3 महीने में 5% हिस्सा मिलेगा, तो टोटल एक साल में 20%। अब आता है उन बच्चों वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, वो पीछे मेरे को ध्यान नहीं था। अब आया था 10th क्वेश्चन पर, बहुत ही प्यारा सा, ठीक है। अब है वो भाई गेम स्टार्ट, ठीक है। तो जल्दी से, हाँ तिमाही, सॉरी तिमाही, ठीक है। तो जल्दी से देखिए, अब आगे थोड़े छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन, हाँ लगा दीजिए 10वें क्वेश्चन पे 4 मिनट में मैं करूँगा, 3 मिनट आपके पास है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कितने स्पीड में सब करते हो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है। कह रहा है कि 7 कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका एवरेज 20 है। तो ये पूछा गया है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में अगर 20 एवरेज है तो 1 2 3 1 2 3, ठीक है, बीच वाला नंबर एवरेज होता है। सबसे बड़ी पूछा 20 21 22 23, तो सबसे बड़ा नंबर 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और जिसको भी अगर ये चीज़ें समझनी है तो वीडियोस बना रखी हैं, ठीक है, एवरेज वगैरह की, तो वहाँ से सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो 11वें क्वेश्चन पे, और डेली इस तरह से एक सीरीज लेकर आया करूँगा, देखूंगा कि कितने स्पीड में आप सभी आंसर्स दे सकते हो। किस किस का आ गया वैसे, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, गजब। वो अगले का दो। चलो कह रहा है इस बार 5 संख्याएँ हैं जिसमें से एवरेज कितना है 27। तो हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ा नंबर। तो हमें पता है भाई 5 है तो 2 इधर रही होंगी, 2 इधर, तो 27 28 29, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 12वां क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताइए। 12th क्वेश्चन का, 12th क्वेश्चन क्या हुआ, जल्दी से देखिए। तो 12th क्वेश्चन पर आए, इस बार कह रहा है 4 क्रमागत 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, और उनका एवरेज कितना है 15। तो ध्यान देना, इस बार जो नंबर्स हैं वो क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर है तो एक इससे बड़ा, देख लो सबसे पास इसके इवन नंबर क्या है 16, उससे अगला कितना रहा होगा 18, इससे छोटा 14, यहाँ 12। तो ये वो 4 नंबर हैं जिनका एवरेज क्या था हमारा 15। कह रहा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी यानी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 13th क्वेश्चन पे, जल्दी से देखिए क्या कह रहा है। तो 13th क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। कह रहा है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिसका एवरेज 25 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी ये एवरेज रही है, जो भी मतलब ये सीरीज़ है, इसमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी का एवरेज बताओ। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि इस तरह की सीरीज़ में जब भी एक क्रमागत संख्या होती है तो बड़ी और सबसे छोटी का एवरेज भी वही होता है जो इस पूरी सीरीज़ का हो, यानी कि इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर जल्दी से, 13th, और बार बार नहीं बताऊँगा ये सारी चीज़ें। 14th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए। हाँ भाई 25 आएगा इसका आंसर, साफ नहीं दिख रहा, चलो साफ साफ लिख देता हूँ, दिखाई दे जाएगा, तो थोड़ा सा ब्लैक हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जल्दी से बताना आंसर। 1 अपॉन में 1 प्लस 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 1/4, यही है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कह रहा है इसका आंसर बताइए। बहुत बार सिखा चुका हूँ, ठीक है, जल्दी से देखिए कैसा होगा। तो हमें पता है कि जो भी आखिर में लिखा है 1/4, इसका 1 आगे लिख लेंगे और पीछे वाला 4 पीछे, ठीक है। हम करेंगे क्या, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 4 और 1 5, 4 9 5 14, 14 और 9 23, 23 और 14 37। तो अगर हमने देखा था 1/4 में से ऊपर वाला आगे लिखा होता, तो इसी तरह से लास्ट में से आगे वाला ऊपर और नीचे लिख देंगे पीछे वाला, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए जल्दी से बताइए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या होगा। और जो भी बच्चा ऐसा हो कि नया हो तो उसको पूरी सीरीज करवा रखी है मैंने। कहाँ पर देखोगे आप, राहुल सर स्टडी IQ डालोगे तो सभी क्लासेस मैंने करा रखी हैं, ठीक है। राहुल सर स्टडी IQ यूट्यूब पर डाल देना, आपको सारी क्लासेस वहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ। तो आप कहोगे कि सर कह रहे यदि किसी संख्या में उसका 16 2/3% जोड़ दिया जाए, तो 16 2/3% यानी कि 1/6
अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर 6 है, हमें नहीं पता ना क्या नंबर है, कि कौन से नंबर में जोड़ रहे हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो वो नंबर अगर मैंने मान लिया 6 है और उसके 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए, तो इस नंबर में अगर इसका इतना परसेंट यानी कि इसका इतना परसेंट 1 जोड़ दूँ तो हमें जो नंबर मिलेगा वो 7 मिलेगा। पर क्वेश्चन कह रहा है 7 नहीं मिल रहा, 7700 मिल रहा है, यानी कि इससे कितने गुना आया था, तो इससे 1100 गुना आया था। तो हमसे पूछा गया है कि वही नंबर बताइए, तो वो नंबर जो हमने माना वो 6 ना होकर एक्चुअल में इससे 1100 गुना आया था, कितना हुआ 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो अगले क्वेश्चन पर आए तो जल्दी से देखना चाहूँगा कि अगला क्वेश्चन का आंसर कौन देगा सबसे पहले, ठीक है। तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के, इस क्वेश्चन को तो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, मैं देखता हूँ किसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2%, 37 1/2%, क्या होता है ये 3/8। तो ये कहना चाहता है कि यदि किसी संख्या के, अब हमें नहीं पता कौन सी संख्या, तो मैंने सोचा x मान लो यार वो नंबर, ठीक है। मुझे नहीं पता ना जो नंबर मुझे निकालना वो नहीं पता, बट मैंने क्या करा वो नंबर 8 मान लिया कि अगर वो नंबर 8 रहा होता तो उसका इतना परसेंट, तो मुझे पता है कि नीचे वाले नंबर का अगर इतना परसेंट निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाला नंबर आएगा। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इसके इतने परसेंट यानी 3 में ऐसा क्या जोड़ूं कि दोबारा से 8 मिल जाए, वही नंबर मिल जाए। तो मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा 3 में, पर क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं जोड़ना पड़ रहा, कितना जोड़ना पड़ रहा है 550। इससे कितने गुना आया था 110। तो इसी तरह से जो ये नंबर मैंने 8 माना है ये भी 8 ना होकर अपने आप से 110 टाइम्स 110 गुना ज़्यादा कितना रहा होगा 880। किसी को डाउट, 400 वाले सही बच्चे गलत, मुझे पता था मैक्सिमम बच्चे बहुत से 400 भी देंगे, ठीक है। तो 400 आंसर गलत है, 880 बिल्कुल ठीक है, 880 वाले बिल्कुल बहुत बेहतरीन लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा, जल्दी से देखते हैं क्या करा है। 17 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। मुझे पता था 400 बच्चे 400 भी देंगे, ठीक है। इसका 880 आएगा, और ध्यान से देखा करो, इसलिए ये मत सोचा करो हमेशा कि जो हम आंसर देंगे वो सही ही होगा, कोशिश क्या करो चीज़ों को बिल्कुल सही तरह समझने की। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से क्या करा है कि 36900, इससे आपकी बहुत तेज़ वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और जब आप समझ रहे होंगे तेज़ी से तो आपके दिमाग में जब तेज़ी से चीज़ें जाएंगी तो आपका दिमाग भी विकसित होगा। तो कह रहा है कि 86100 का ये कितना परसेंट है, तो आप क्या करो 20 से 20 काटोगे, इससे इसे काट रहे होंगे तो ये 123 से 3 पर जाएगा और ये 7 पर जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3/7, यानी कि हमें ये निकालना है 3/7 एक्चुअल में परसेंट में कितना है। परसेंट में निकालने के लिए या तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, या फिर हमें पता है 1/4 कितना होता है 14 से 2/7%, 14 2/7%। हमें 3/7 की 1/7 क्या होता है 14 2/7%। हमें 3/7 की वैल्यू चाहिए, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ और 3 की यहाँ, तो यहाँ से हमारे पास 3/7 की वैल्यू आ चुकी है 14 × 3 42 6/7, 3 × 2 6 हो चुका है, ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई 42 6/7% होगा, ठीक है। ये वाला आंसर सही होगा, जिसने आंसर दिया है उसका सही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में गलत मत क्या करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18, मार्क कर देना सर जल्दी से। तो 18 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो 18 क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, और कभी भी गलतियां मत करा करो, ये छोटी छोटी, ठीक है। तो जल्दी से 18 क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो 18 क्वेश्चन में कह रहा है किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, ठीक है। 3/4 का मतलब क्या 3/4 का, अगर मैं कह दूँ पूरी टंकी 4 लीटर की थी तो उसका 3/4 भाग यानी कि उसमें 3 लीटर पानी भरा हुआ है। कब, जब टंकी हमने 4 लीटर की मानी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसमें से कितना लीटर 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाएगी। अगर टंकी 4 लीटर की है तो उस कंडीशन में टंकी में 3 लीटर पानी होगा, और अगर मैं इस टंकी को खाली करना चाहूँ तो कितना पानी फैलाना पड़ेगा 3 लीटर का 3 लीटर फैलाना पड़ेगा। तो हमें ये पता लग चुका टंकी खाली कब होगी, जब इसमें से 3 लीटर पानी खाली कर दिया जाएगा। बट क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर खाली करने पर नहीं हो रही, 30 पर हो रही है, यानी कि इससे 10 गुना ज़्यादा पर। तो इसी तरह से टंकी भी 4 लीटर की ना होकर 10 गुना ज़्यादा, 10 टाइम ज़्यादा 40 लीटर की रही होगी। ये हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से। 40 आंसर, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन पड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा सा सबसे पहले हैं। हाँ भाई देखिए नाम सुन लो, सबसे पहले आंसर किस किसने दिया है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से नाम सुन लीजिए, सबसे पहला आंसर किस किसने दिया है, कि नाम तो जान लो आप सब में से कौन कौन से वो धुरंधर हैं जिसने 10th क्वेश्चन का जिसने सबसे पहले आंसर दिया, फिर 11th का, 12th का। ये हमारी टीम इतनी लाजवाब, यहाँ पे देखिए ये होता है टैलेंट। देखो ये हमारा भाई, इसने इतनी जल्दी सारे नाम लिख दिए। तो एक बार जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है, सुनते रहना, शायद आप भी हो सकते हो उसमें से
ऐसा भी हो सकता है शायद गलती से आपका लिख लिया, बट वो पहले पहले वाले ही हैं, ठीक है। तो एक बार सुन लीजिए, ललिता रानी है सबसे पहले जिन्होंने 10th का आंसर दिया है, और ताली वाली बजाते रहना अपने घर पे बैठ के, ठीक है, यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए मुझे। तो पहला बच्चा ललिता रानी, और इसी तरह से आप भी आंसर दोगे ना अगली बार सबसे पहले, तो आपका भी नाम आएगा। 11वें का कमलेश गिरी ने दिया है, और 12th का ब्रोक रेसलर, कोई ब्रोक लेसनर वगैरह है, 12th का आंसर दिया जिसने, ठीक है। 13th का अजय कुमार, और ऐसे जाना नहीं है, ठीक है, कि ऐसे यूँ सोचो कि दूसर जी उनका नाम बोल रहे हो। 14वें का रामू पटेल ने सबसे पहले दिया। 15वें का सोनू राठौर ने दिया था सबसे पहले, और 16th का दिया है पूजा जहांगीर ने, और 17th का फिर से पूजा जहांगीर ने दिया है, और 18वें का दिया विकास कुमार ने। तो देखते हैं कि लड़कियां विजेता रही हैं या लड़के। तो लड़कियों ने दिया है एक कमलेश गिरी, नहीं पता मुझे कि ये लड़का है या लड़की है, इसके लिए थोड़ा सा वो असमंजस में नाम आ गया है, तो पार्टी इनकी थोड़ी सी। 1 2 3 लड़कों ने दिया है, 1 2 3 4 5, फिर भी यार कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं रहा यार तुमने इतनी, मतलब कि फिर भी ऐसा होना चाहिए था। पर लड़कियां शाबाश, बहुत बढ़िया, सही, मतलब कि अच्छे आंसर दिए, बट लड़के और भी लाजवाब, गजब, ठीक है। तो लड़के तो यार है ही इतने सारे, तो फिर उनमें यार अलग बात है, वो उस जनसंख्या का मैटर पड़ जाता है, ठीक है। बट फिर भी लड़कियों ने भी सभी ने आंसर दिया, सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया, ठीक है। मुझे लग रहा है कमलेश गिरी भी ये शायद कोई लड़की होंगी, और अगर कोई लड़का है तो बुरा मत होना भाई। लो थैंक यू, तो थैंक यू कह दो सर को, सब जिसका मतलब सबसे पहले नाम आया इन्होंने नाम लिखा है। अभी तक तो आंसर दे रहे हो सबके सब हैं। तो देखिए, तो मैं चाहता हूं कि अगली बार, एक बार मार्कर आ गए, तो अगली बार मैं चाहता हूं कि आप पहले बच्चे बनो कि जो सबसे पहले आंसर दे और करेक्ट आंसर दे। ऐसा कि आंसर तो आप रोज पहला दे सकते हो, पर गलत भी तो होता है। तो अब आ जाते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पर, 19वें पे क्या कहना चाहता है। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी टैंक में ना 12 नल लगाए गए हैं। अब वो 12 नल कर क्या रहे हैं, कुछ तो बेचारे पानी भर रहे हैं और कुछ खाली कर रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि पानी भरने वाले नल हैं कितने, और जो पानी खाली कर रहे हैं वो वाले नल कितने हैं। चलो नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें ये पता है कि जो भरने वाला, जो हर पाइप पानी भर सकता है, वो पूरी टंकी को अकेला 6 घंटे में भर सकता है, और जो खाली करने वाला है वो पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। इतनी सी बात क्वेश्चन ने हमें बता दी है। अब अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 12। अगर टोटल 12 लीटर की टंकी रही होती और 6 घंटे में 12 लीटर पानी अगर भरा जाता है, तो इस तरह से हर घंटे जो पानी भरने वाला पाइप है, हर एक पाइप हर घंटे 2 लीटर पानी भर सकता है, और जो पानी खाली कर रहा है वो हर घंटे 1 लीटर पानी खाली कर सकता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो ये पाइप है अकेला 2 लीटर पानी भर रहा है, और अगर सभी पाइप 12 पाइप है ना टोटल, 12 के 12 पाइप ऐसे होते जो पानी भरने वाले होते, तो उस कंडीशन में होता क्या, उस कंडीशन में ये 12 के 12 पाइप मिलकर एक पाइप 2 लीटर भरता है, तो 12 पाइप कितना पानी भर देते, 24 लीटर। एक बार हटा दीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। और इसी तरह से अगर ये पानी खाली कर रहे होते सभी 12 के 12, तो हमें पता है एक पाइप, जो इन 12 में से अगर एक पाइप पानी खाली करने वाला 1 लीटर पानी बाहर फेंक सकता है 1 घंटे में, तो 12 पाइप अगर सभी पानी बाहर फेंक रहे होते तो टंकी में से 12 लीटर पानी बाहर फेंक देते। बट क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये सारे 12 चल रहे होते हैं, जिनमें से कुछ भर रहे हैं और कुछ खाली कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये जो पूरा का पूरा टैंक है वो कितने घंटे में भरता है, तो पूरा टैंक भरता है 4 घंटे में। तो 12 लीटर पानी 4 घंटे में भर रहा है, यानी कि एवरेज जो आ गई है इनकी औसत, कि हर घंटे 3 लीटर पानी ही टंकी में रुक पा रहा है। अब हम क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। अब हम करते गए, बड़े में से छोटा माइनस करा तो ये 21 आ गया, यहाँ ये बड़ा है, इसमें से जब ये माइनस करें माइनस माइनस प्लस होकर ये 15 आ जाएगा। जब इसे काट रहे होंगे तो 3 से 5 पर और ये 3 से 7 पर, तो ये रेशो आ चुका है कि अगर पानी भरने वाले पाइप 5 हैं तो खाली करने वाले 7। कब, जब 5 और 7 12, अगर टोटल 12
पाइप है, तो उसमें से पानी भरने वाले कितने हैं? 5। तो उसने यही तो पूछा पानी भरने वाले, तो ये हमारा 5 क्या आ जाएगा आंसर सही। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। और संडे को मिल लेना सारे बच्चे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा संडे को, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सभी जितने भी बच्चे, आप सब यूपीएससी का भी एग्जाम आ रहा है उसमें भी पक्का आप सभी के कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, एनटीपीसी में भी, जो भी आगे एग्जाम आने वाला है, और सीजीएल टायर 2 में भी, मतलब हर वो क्वेश्चन करा दूंगा हर एक चैप्टर का जो टफ होता है भाई। जो डाउट होता है वो टफ होगा, वो डाउट होता है तो मैक्सिमम डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, और साथ में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की सीरीज ही मिल जाएगी आपको एक साथ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। चलो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप 1 सेकंड में दे दोगे, बहुत बार कराया मैंने ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, तो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 लड़कियां और 1 लड़का, बहुत बार क्वेश्चन कराया वाला मैंने। एक बेचारा लड़का इन 9 गर्ल्स के बीच में फंस गया, ज़्यादा दिखावे के चक्कर में होटल में चले गया, सो क्या कि दावत दूंगा सबको, चलो ठीक है। बट हुआ क्या, जब दावत वावत ख़त्म हो गई, लड़का एक था, तो जब पैसे देने की बारी आई तो इसको लगा कि भाई सभी आपस में पैसे बांटेंगे, जितने जितने पैसे बनते हैं सब अपने हिस्से के उतने दे देंगे। जैसे 1000 रुपये बने तो 1000 रुपये, जैसे 10 जने हैं तो 100 रुपये दे देंगे सभी, इस तरह से इसने सोचा हुआ। पर हुआ क्या, जो ये लड़का था इसने क्या करा, जब पैसे दिए तो अपने हिस्से के पैसे दे दिए, पर वेटर ने कहा कि अभी भी 72,000 रुपये देने आपको, यानी कि इसने अपनी जेब से 72,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए। क्यों ये 72,000 रुपये एक्स्ट्रा इसने? अच्छा, सबसे पहले हर लड़की ने कितने रुपये दिए हैं? तो अगर हर एक लड़की की बात की जाए तो इन्होंने, सभी लड़कियों ने 30-30 रुपये दिए थे, जितनी भी 9 की 9 थी, इन्होंने 30-30 रुपये दिए थे। और लड़के ने जो अपना हिस्सा है वो भी दे दिया, और साथ में 72,000 रुपये एक्स्ट्रा। क्यों देने पड़े इस बेचारे को 72,000 रुपये एक्स्ट्रा? क्योंकि ये जो 72,000 रुपये थे ये इन 9 लड़कियों में बंटने चाहिए थे। इसने इन 9 लड़कियों के हिस्से का पैसा अपनी जेब से दिया, और दिखा ले टैलेंट, फंस गया। अब जब इसने 72,000 रुपये देखे कि अगर इन 9 को देने पड़ जाते तो इन 9 लड़कियों को कितने रुपये देने पड़ते? ऐसा नहीं था, लड़कियां तो अच्छी थी पर ये टैलेंट दिखा रहा था, ये था बेवकूफ़, ठीक है। तो हर एक किसको 8-8 हज़ार रुपये और देने पड़ते लड़कियों को, तो इस बेचारे के हिस्से में 72,000 रुपये नहीं आते। तो यहाँ से 30-30 तो दे रखी थी, दे दिया था इन्होंने, इनको साथ में 8-8 हज़ार रुपये और देने थे, यानी कि 8,030 रुपये हर एक इंसान के हिस्से में खर्च था। साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा औसत। अगर क्वेश्चन ने पूछा होता कि एज एन एवरेज हर किसी के हिस्से में कितना खर्चा है, तो 8,030 रुपये, पर क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है इस बेचारे ने कितने रुपये दिए टोटल, तो 72,000 रुपये तो दिए हैं, और साथ में एवरेज कितना आ गया है 8030, तो ये भी दिए हैं। तो जोड़ लेते हैं 03008, ये है हमारा हाँ भाई, जिस बच्चे को बिल्कुल ही एकदम नई, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं, संडे को एक बार देख लेना। क्लास बहुत बेहतरीन चलने वाली है। संडे को फिर से बता रहा हूँ, सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। तो सभी बच्चे कोशिश करना जल्दी से जल्दी आने की, सुबह 8 बजे, ठीक है। तो अभी तो इस क्लास को ख़त्म करते हैं, और सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। और एक बार जल्दी से सही, चलो लाइक के लिए बोल लेना, खुद ही कर देना। हाँ, सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, और साथ में वीडियो को शेयर। और ये रहा पीडीएफ के लिए लिंक, कल डाल दी थी, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए अगर टेलीग्राम का लिंक है सबसे नीचे, उससे ऊपर फेसबुक है, ठीक है। तो जहाँ भी जुड़ना चाहो राहुल देसवाल स्टडी IQ लिखो और जुड़ जाओ। और टेलीग्राम पर जुड़ने के बाद साथ में एक डिस्कस का ऑप्शन, मतलब जैसे ही ज्वाइन करोगे ना तो साइड में यहाँ पे डिस्कस लिखा आएगा, तो डिस्कस पर भी क्लिक कर देना, तो एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे खुद ही, जिस ग्रुप में आप डाउट सेंड कर सकते हो और किसी के सॉल्व करके भी भेज सकते हो, ठीक है। टेक्निकल जाने, अच्छा भाई, ठीक है। तो चलो फिर क्लास में अब चलते हैं यार। तो प्यार से एक कमेंट कर देना, जय हिंद जय भारत का, ठीक है।
तो जाते आते सभी को लव यू यार। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।